हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर नंबर 13 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज एंड टॉपिक रहने वाला है आपका लर्निंग एंड मोटिवेशन, जिसको हम लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले भी हमने लेवल्स ऑफ लर्निंग एंड यहाँ पे हमने लेवल्स ऑफ लर्निंग में ब्लूम टेक्सोनॉमी एंड गैगनेस के 9 लेवल को भी डिस्कस किया था। तो मेक श्योर कि आप उन लेक्चर्स के ऊपर जाइए एंड फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन। तो 3 डोमेन्स हमने डिस्कस की थी ब्लूम टेक्सोनॉमी में जब हम लेवल्स ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन्स। एंड इन तीनों डोमेन्स में जो लेवल्स ऑफ लर्निंग है वो कौन कौन से थे उनको भी हमने डिस्कस किया था। तो कॉग्निटिव डोमेन में जो आपकी लर्निंग है वो कहाँ से शुरू होती है, लोएस्ट लेवल पूछा गया है, इट मीन्स शुरू होती है वो नॉलेज से। एंड ये नॉलेज जो है प्रायर नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट मैटर या फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू द मोटिवेशन। यहाँ पे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि मोटिवेशन के साथ रिलेट नहीं करता है। तो बच्चों का इंटरेस्ट जो है, टीचर को अगर बच्चों का इंटरेस्ट पता है तो वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मोटिवेट कर सकता है। तो इंटरेस्ट तो होना चाहिए। उसके बाद है कि टीचर जो है वो बच्चों को क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है आपका मोटिवेशन के लिए। फिजिकल फिटनेस जो है ये किसी भी तरीके का कोई भी फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकें। बच्चों को फिजिक्स के उनकी फिजिक के अकॉर्डिंग जो है मोटिवेट हम नहीं कर सकते हैं। कोई बच्चा पतला है, मोटा है, ठीक है, लंबा है, तो फिजिक जो है एक फैक्टर नहीं है बच्चों को मोटिवेट करने का। इसके बाद मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि अगर किसी बच्चे का खेल में इंटरेस्ट है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं, कुछ एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं, तो उनकी अपनी मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। लेकिन फिजिकल जो फिटनेस है वो एक फैक्टर नहीं हो सकती किसी भी बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, विच लर्निंग स्ट्रक्चर सूट्स टू एक्सटर्नल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे लर्निंग का कौन सा स्ट्रक्चर जो है जो कि सूट करता है कौन से टाइप ऑफ मोटिवेशन के लिए, एक्सटर्नल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। तो पहला है सिग्नल लर्निंग, बी है आपके पास चेन लर्निंग, सी है आपके पास बोथ ए एंड बी, एंड डी है आपके पास नन ऑफ दीज। तो अगर हम आपको लेक्चर याद है तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि आपके गैगनेस के जो 9 लेवल थे लर्निंग के, तो उसमें जो सबसे पहला आपको स्टेप देखने को मिला था, लेवल देखने को मिला था, दैट इज अटेंशन लेवल। एंड दूसरा आपको तीसरा आपको देखने को मिला था वहां पे, दैट इज जब आप बच्चे को क्या करते हो, फीडबैक प्रोवाइड करते हो। इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है दैट इज योर चेन लर्निंग। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एंड इसके रिलेटेड आपसे जितने भी क्वेश्चन बना के पूछे जाएं तो आपको वो भी क्लैरिफाई हो जाएंगे। अटेंशन, इट मीन्स टीचर क्या करेगा, बच्चों को क्लास में जाके अटेंटिव बनाएगा। सपोज अगर बच्चों ने काफ़ी शोर मचा के रखा है तो वो टीचर क्या करेगा, कोई बेल क्या कर सकता है, बजा सकता है या जोर से क्लैप कर सकता है। तो साउंड को सुन के बच्चे क्या हो जाते हैं, एकदम से अटेंटिव हो जाते हैं। या टीचर ने बच्चों को अटेंटिव बनाना है तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि मैं इस साउंड को जब बोलूँगा तो आपने इसके ऊपर क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो इट मीन्स ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल मेथड है क्योंकि बच्चे जो हैं इजीली क्या कर जाते हैं, साउंड को परसीव कर जाते हैं कि साउंड कहाँ से आ रही है। ठीक है, और ये किसकी साउंड है, तो ये बहुत सिंपल लेवल है। इसके बाद आपके पास क्या है, चेन लर्निंग। चेन लर्निंग में यहाँ पे आप क्या करते हो, बच्चे को स्टिमुलस प्रोवाइड करते हो और आपको बच्चों से क्या देखने को मिलता है, रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अगर आपने स्टिमुलस प्रोवाइड किया और बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो आप क्या करते जाते हो, अलग अलग वे में स्टिमुलस को प्रोवाइड करते जाते हो। इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व करते जा रहे हो। सपोज अगर मैं बोलूँ कि आपने बच्चे को एक टी बनाना सिखाना है, कि आपका जो मोटिव है वो क्या, रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए कि बच्चे ने टी बनाना सीख लिया है, तो आप क्या बोलोगे कि टी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, सेकंड आपको क्या चाहिए, गैस स्टोव चाहिए। ठीक है, फिर आपको क्या क्या चाहिए, शुगर चाहिए। ठीक है, फिर चौथे पे आपके चाहिए चाय पत्ती चाहिए, फिर आपको मिल्क चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे ये क्या है, स्टेप्स हैं। तो बच्चा क्या करेगा, इन सभी स्टेप्स को जोड़ेगा एंड फिर वो क्या करेगा, एंड में रिस्पॉन्स करेगा कि यस टी जो है वो इस तरीके से बनाई जाती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स जो है इन्वॉल्व रहते हैं। तो इट मीन्स जिसकी वजह से आपकी ये जो चेन लर्निंग है ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गैगनेस
जो आपके 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग है, वहाँ पे जो ये पहला लेवल है लर्निंग का अटेंशन और आपका ये थर्ड लेवल है, इनमें से कौन सा सिंपल है कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप इजीली बता सकते हो। चेन लेवल जहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड अटेंशन जिस एक साउंड बोला और एकदम से बच्चे अटेंटिव हो गए तो वो क्या है, काफ़ी सिंपल है। अब यहाँ पे लर्निंग स्ट्रक्चर पूछा गया है कि एक्सटर्नल, तो यहाँ पे क्या है, सिग्नल लर्निंग से भी आप बच्चे को क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, एंड चेन लर्निंग प्रोवाइड करके भी आप क्या कर सकते हो, बच्चे को मोटिवेट कर सकते हो। तो ये दोनों के दोनों फैक्टर्स क्या हैं, एक्सटर्नल है, आप बाहरी रूप से क्या कर रहे हो, बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये है आपका जो सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, बोला गया है मोटिवेशन टेक्निक कैन वर्क ओनली अप टू। अब यहाँ पे वर्ड लिखा गया है अप टू, कि मोटिवेशन टेक्निक कब तक काम करती है। मोटिवेशन जब तक आप बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हो, इट मीन्स बच्चे के अंदर से ये भावना आनी चाहिए कि यस मुझे अब टीचर ने मोटिवेट कर दिया है और इसके बाद मुझे क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो टीचर का वर्क कहाँ तक है, सिर्फ मोटिवेट करने तक है, जब तक उसने उस बच्चे के अंदर ये भावना डाल दी है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, कि बच्चे के कॉग्निटिव डोमेन में वो बात आ चुकी है और ये हाईएस्ट लेवल है। और जब बच्चे के मन में ये सारा लेवल जो है आ जाता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, उसके बाद बच्चा क्या करता है, साइकोमोटर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर उस काम को करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक काम करती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन तक। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन है, नीता हु क्लियर्ड नीट एग्जाम, वी कैन से नीता इज मोटिवेटेड। अगर नीता ने कोई एग्जाम को क्या किया है, वर्ड लिखा गया है क्लियर किया है, तो वो किस तरीके से मोटिवेटेड है, एक्सपेरिमेंटली, इंटरनली, एक्सटर्नली या इंडिविजुअली। तो देखो नीता का क्या था, कोई एक गोल उसने सेट करके रखा हुआ था, एंड गोल क्या था, नीट एग्जामिनेशन, और नीट एग्जामिनेशन को उसने क्या किया है, क्लियर कर लिया है। इट मीन्स ये काम क्या हो चुका है, वर्क डन, ये काम उसने ऑलरेडी कर लिया है। तो इट मीन्स उसके अंदर क्या था, ये इंटरनली था कि मेरा ये गोल है और मैंने इसको क्या करना है, क्लियर करना है, और अब उस इस एग्जाम को क्या कर चुकी है, क्लियर कर चुकी है। इट मीन्स उसके अंदर अब कौन सा लेवल आ जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल भी आ जाएगा। तो जब सेटिस्फेक्शन लेवल जो है बच्चे के अंदर आ जाता है, तो इट मीन्स वो क्या है, आपका इंटरनली क्या होता है, वो मोटिवेटेड होता है, क्योंकि उसका गोल है और इस गोल के ऊपर टीचर कितनी मदद करेगा, पढ़ना तो उसने खुद ही है, एग्जाम में भी उसने खुद ही परफॉर्म करना है। तो ये क्या थी, जब उसने खुद ही ये एग्जाम को क्लियर किया, इट मीन्स नीता क्या है, इंटरनली मोटिवेटेड है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, बोला गया है विच वन ऑप्टिमाइजेस मोटिवेशन टू लर्न। ऑप्टिमाइजेस का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज का क्या करते हो, बेस्ट यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मोटिवेशन का सबसे बेस्ट यूज क्या हो सकता है सीखने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी एंड डिफिकल्ट गोल। तो मोटिवेशन क्या आप इजी और टफ वर्क में क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, बिल्कुल भी नहीं। पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन मीटिंग टारगेट, ऑफ कोर्स जब आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, जिस तरीके से मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि नीता का जो गोल था नीट के एग्जाम को क्लैरिफाई करना। ठीक है, और जब उसने क्लैरिफाई कर लिया तो उसमें एक क्या होती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि यस मैंने अपना जो गोल है उसको क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। ठीक है, तो ये बेस्ट यूज होता है आपका मोटिवेशन का, क्योंकि अगर आप वैसे मोटिवेशन प्रोवाइड करते रहो लेकिन उसका अगर रिजल्ट ना मिले हमें, ठीक है, अगर हमारा गोल ही क्या ना हो, अचीव ना हो, तो ऐसी मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो जब आप गोल को क्या कर लेते हो, अचीव कर लेते हो, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है, और यही क्या है, बेस्ट यूज है मोटिवेशन का। एक्सट्रिंसिक फैक्टर ज्यादा देर तक वर्क नहीं करते हैं जब तक आपका गोल क्या ना हो, आपका अचीव ना हो। उस फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर। फेलियर तो आपको देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, आप फेलियर को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को क्या रखा है, यहाँ पे वीडियो में रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बढ़ो। बोला गया है विच लाइन टीचर कैन यूज टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू डू द टास्क विथ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कौन सी लाइन टीचर जो है वो यूज़ कर सकता है बच्चों को इनकरेज करने के लिए, ताकि उनके अंदर जो है वो इंटरनली क्या हो, मोटिवेट हो और क्या करें, किसी भी काम को वो करें।
पहला बोल सकता है कि आपको ये काम करो क्योंकि दूसरी क्लास ने ये काम कर लिया है। अगर दूसरी क्लास ने ये काम ऑलरेडी कर लिया है तो बच्चे इस चीज़ से क्या नहीं होते हैं, मोटिवेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये नेगेटिव वे है मोटिवेट करने का, ठीक है। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी भी क्लासेस का। कोई 2 क्लासेस हैं, सेक्शन है, सेक्शन ए और बी, तो आप कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद है, तो ये वाली लाइन आप यूज़ नहीं करोगे। उसके बाद है कंप्लीट द टास्क। टीचर ये बोल सकता है कि इस टास्क को कंप्लीट करो और आपको चॉकलेट मिलेगी। तो ये हायर लेवल लर्निंग के बच्चों के लिए इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। छोटे बच्चे तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन सारे नहीं कर पाएंगे, कोई 1-2 कर पाएंगे। तो ये इस तरीके से भी आप बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते। उसके बाद है सी, दैट इज यू शुड ट्राई टू डू इट आफ्टर डूइंग यू विल लर्न। तो ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा बच्चा कोशिश करेगा किसी भी काम को करने की, उसके बाद वो क्या करेगा, उस काम को करना सीख जाता है। तो ऑफ कोर्स ये क्या है, एक अच्छा लाइन है, एक अच्छा तरीका है बच्चों को इनकरेज करने का, ताकि वो क्या हो, इंटरनली मोटिवेट हो और अपना काम कर पाए, ठीक है। तो टीचर क्या कर सकता है, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्राई नहीं करोगे, ठीक है, ट्राई नहीं करोगे तो गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। और जब तक गलतियां नहीं होंगी आप सीखोगे नहीं, ठीक है। तो आपका अल्टीमेट गोल जो है वो क्या होना चाहिए, सीखना होना चाहिए कि आपने किसी भी स्किल को या सब्जेक्ट को या टॉपिक को क्या कर लिया है, अब अचीव कर लिया है या सीख लिया है आपने उसको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये कब होगा, जब आप उसको ट्राई करने की कोशिश करोगे और एक्चुअली में उस काम को करोगे। उसके बाद डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, कम ऑन फिनिश इट बिफोर द नेक्स्ट पीरियड। आप बच्चों को एकदम से इंटरनली या एकदम से नहीं बोल सकते कि जल्दी जल्दी इस काम को करो नेक्स्ट पीरियड आने से पहले। तो ये इस तरीके से आप मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट लाइन जो है टीचर कौन सी यूज़ कर सकता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोला गया है विच मोटिव्स डील विद द नीड। तो यह हमने कल ही पढ़ा है। तो जब आपके मोटिव जो हैं जो कि डील करते हैं आपकी नीड के साथ, टू रीच सेटिस्फाइंग फीलिंग स्टेट्स टू ऑब्टेन पर्सनल गोल्स। तो ये सारे के सारे मोटिव्स कौन सी डोमेन में आते हैं, आपकी अफेक्टिव डोमेन्स में। क्योंकि अफेक्टिव डोमेन्स में आपके सारे के सारे क्या आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं, आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। तो जब तक बच्चा जो है इमोशनली क्या नहीं है, सिक्योर नहीं है, फीलिंग उसकी जो है अच्छे तरीके से सिक्योर नहीं है, अगर ये सारी नीड्स उसकी पूरी होती जाएंगी, इमोशनल नीड पूरी होगी, उसकी फीलिंग्स की जो नीड है, जो भी उसकी फीलिंग है, ठीक है, तो ये सारी नीड्स उसकी फुलफिल होती हैं, तभी वो क्या कर पाता है, किसी भी काम को कर पाता है। और जो कि उसको क्या देती है, एक सेटिस्फेक्शन लेवल देती है, जिसकी वजह से वो कोई भी गोल को क्या करता है, अचीव करता है। तो यहाँ पे जो आपके पास मोटिव है दैट इज अफेक्टिव मोटिव। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला गया है मोटिवेशन इज मोस्टली यूजफुल इन। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, सबसे ज़्यादा यूजफुल कहाँ है मोटिवेशन, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स में, अफेक्टिव में या साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स में। मोटिवेशन का काम जो है टीचर का कब तक है, जब तक वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन में जाए। लेकिन उसके आगे क्या, अब टीचर ने मोटिवेट कर दिया है, नेक्स्ट काम किसका है, मोटिवेशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि बच्चे ने वो एक्चुअल में काम कर लिया है, ठीक है। वर्क कौन करेगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स खुद करेंगे। वर्क करने के लिए क्या चाहिए उनको, साइकोमोटर स्किल्स चाहिए। एक्चुअल में वो बच्चा परफॉर्म करेगा, साइकोमोटर स्किल्स का यूज़ करेगा, या जिसको हम ये बोल लें कि बच्चा अब खुद करके सीख रहा है, यानी लर्निंग बाय डूइंग। तो जब तक करेगा नहीं, फेल नहीं होगा, जितनी बार करेगा फेल होगा, फिर से करेगा और एंड में उसका जो गोल है वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे मोटिवेशन इज मोस्टली यूजफुल कहाँ होती है, उसकी साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स को क्या करने के लिए, इन्हांस करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ये यहाँ पे एक लाइन आनी थी, इन अचीविंग, ठीक है। मोटिवेशन इज मोस्टली यूजफुल इन अचीविंग कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर या ऑब्जेक्टिव्स, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो का, बोला गया है विच वन हेल्प द टीचर टू प्रोवाइड अ डिजायरेबल चेंज ऑफ बिहेवियर इन द लर्नर। इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो टीचर की मदद कर सकती है, जिसमें बच्चों में हमें क्या देखने को मिलता है, चेंज इन बिहेवियर, और चेंज भी कैसा, एक डिजायरेबल चेंज। तो यहाँ पे जो थ्योरी है दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है वो खुद करके गलतियाँ करके सीखता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग। जितनी गलतियां करेगा उतना ज़्यादा वो परफेक्शन की तरफ और आगे आता जाता है, जिसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है स्टार्टिंग में कुछ और होगा, लेकिन जितनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी लगा के उसने किसी भी गोल को अचीव किया होगा खुद से,
ठीक है। तो उसमें एक स्पेसिफिक जो है आपको चेंज देखने को मिलेगा उसके बिहेवियर में। सो यही क्या है, डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, जो कि हमें किसके थ्रू देखने को मिलता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बाद। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।